हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा होता है कि हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के जब आप एक साइड जाएंगे तो आपको जो चीज ऊपर दिख रही है वही चीज आपको नीचे दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं, अगर आप आगे को आ रहे हैं पॉइंट से, तो जो चीज आपको आगे दिखाई दे रही है वही आपको पीछे दिखाई देनी चाहिए। मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकली आपको वो चीज दिखाई देनी चाहिए जो आपको ऊपर दिख रही है वो नीचे दिखनी चाहिए। जब आप आगे को जाएंगे तो जो चीज आपको आगे दिख रही है वो आपको वैसे ही पीछे को दिखनी चाहिए। उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब मैं इस मॉलिक्यूल के सेंटर से यहाँ को गई तो यहाँ पे मुझे कार्बन दिख रहा है और यहाँ से इधर गई ये भी कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ तक तो मॉलिक्यूल ठीक है। पर जब इस सेंटर से मैं इधर को जा रही हूँ तो यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, नीचे को जा रही हूँ यहाँ भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ऊपर को जा रही हूँ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नीचे को जा रही हूँ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। यहाँ से पता चला इस मॉलिक्यूल में आपका इन्वर्जन सेंटर तो प्रेजेंट है। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। आपको देखना आ गया ना इन्वर्जन सेंटर कैसे देखते हैं। अब इन्वर्जन सेंटर में नेक्स्ट जो आपका वो है टॉपिक, वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है ना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन इन्वर्जन सेंटर में किस तरह से हम देखते हैं और कितने ऑपरेशंस होंगे। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, इन्वर्जन को कितनी बार अप्लाई करें मॉलिक्यूल में कि जो मॉलिक्यूल आपका जैसे पहले था वैसा ही हो जाए। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना C1 C2, जो ये नंबरिंग दी है, वैसे आप कार्बन कार्बन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये तो हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए बताया है कि कार्बन 1 और 2, अदरवाइज कार्बन 1 और 2 को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो देखो जब आपने इसमें इन्वर्जन सेंटर अप्लाई किया तो देखो, तो जो इन्वर्जन सेंटर से आपका जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाता, उल्टा हो जाता। जो चीज आपको आगे दिखाई दे रही है वो पीछे दिखती है। तो जब आप इस पॉइंट से इधर को गए, जो आपको 2 यहाँ दिखाई दे रहा था वो आपको इधर दिख रहा है, और इस पॉइंट से जब आपने इन्वर्जन लगाया तो जब आप इधर को गए, पहले आपको C2 इधर दिखाई दे रहा था, अब वो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, और जो C1 है वो आपको इस साइड दिख रहा था। तो इन्वर्जन सेंटर लगाने से ये वाला चीज आपको इधर दिखने लगी। क्लियर। और जब आप देखो, पहले आपको H2 ऊपर को दिखाई दे रहा था, अब देखो ये वाली चीज इससे रिप्लेस हो गई, ये इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। जो चीज आपको ऊपर दिखाई दे रही थी वो अब नीचे आ गई, जो नीचे दिखाई दे रही थी वो ऊपर दिखाई दे रही है। इस मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। H4 आपको नीचे को दिखाई दे रहा था, पर H4 यहाँ पे ऊपर को दिखाई दे रहा है, इन्वर्जन, एक बार इन्वर्जन करने के बाद। ठीक है, तो जब ये देखो H3 है वो आपको ऊपर को दिखाई दे रहा था, पर जब आपने इन्वर्जन इसमें अप्लाई किया तो वो चीज आपको इन्वर्ट हो गई, ये H3 आपका नीचे को दिखाई देने लग गया। अब देखो क्या ये और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, सॉरी आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल तो नहीं है। C1 के प्लेस पे C2 आ रहा है, H4 के प्लेस पे, जो H3 के प्लेस पे H4 आ गया। क्लियर। तो अब आपको एक बार और एक बार आपको इन्वर्जन सेंटर को अप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूल में। तो देखते हैं मॉलिक्यूल में एक बार फिर से अप्लाई करने के बाद क्या होता है। जब आपने इन्वर्जन सेंटर फिर से अप्लाई किया, जो आपको C1 इस साइड दिखाई दे रहा था वो आपको इधर को दिखाई देगा, ये देखो इस तरह से। जो आपको H4 यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा था, इन्वर्जन सेंटर जब आपने लगाया, सेंटर से ऊपर को गए, ठीक है, इन्वर्जन ये तो सेंटर से ऊपर को गए, ये तो देखते हैं मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट भी है कि नहीं, इसलिए। पर जब आपने इन्वर्जन अप्लाई कर दिया है तो जो चीज आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे दिखाई दे रही है वो ऊपर आ जाएगी। देखो 4 नीचे आ गया, ऊपर 3 चला गया। क्लियर। ये देखो जो आपका H2 है वो नीचे दिखाई दे रहा है, वो ऊपर को निकल जाएगा ऊपर। क्लियर। तो यहां से पता चला जो फर्स्ट और आपका थर्ड स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं आपके। क्लियर। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर है। तो यहां से पता चला जब आप इन I 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो आपका सिमिलर है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन भी आपका वही होता है कि आप कितने टाइम ऑपरेशन को अप्लाई करें मॉलिक्यूल में कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल आ जाए। तो यहां से पता चला इन्वर्जन को हम 2 टाइम जब अप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल है हमारा वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये H2O2 है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है भी कि है ही नहीं, पहले तो चेक करते हैं। इस पॉइंट से मैं इधर को चल रही हूँ, ऑक्सीजन मिल रहा है, इस साइड चल रही हूँ, ऑक्सीजन मिल रहा है। इस पॉइंट से मैं ऊपर को जा रही हूँ, हाइड्रोजन मिल रहा है, इस पॉइंट से नीचे को आ रही हूँ, हाइड्रोजन मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ से पता चला इन्वर्जन सेंटर इसमें प्रेजेंट है।
अब देखते हैं इन्वर्जन सेंटर अगर प्रेजेंट है तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। तो जब हमने ये निकालना है तो इसके लिए क्या किया, एक बार इन्वर्जन लगा दो। इन्वर्जन लगाने से जो मॉलिक्यूल है वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर? जो चीज आपको इधर दिख रही है वो आपको उल्टी दिखेगी। जो हाइड्रोजन H1 नीचे दिखाई दे रहा है वो ऊपर दिखाई देगा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे दिखाई देगा। क्लियर? तो देखो एक बार आपने इन्वर्जन सेंटर जब अप्लाई किया तो देखो जो आपको जो O1 है वो आपको कौन सी साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड, वो आपका राइट साइड चला गया है। जो आपका ऑक्सीजन O2 है वो O2 आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट साइड हो गया। क्लियर? जो चीज आपको नीचे दिखाई दे रही थी H2, वो आपकी जो चीज आपको नीचे दिखाई दी थी पहले H1, इन्वर्जन लगाने के बाद वो आपको उल्टी दिखाई देगी, वो नीचे दिखाई दे रही पर यहाँ पे ये ऊपर चली गई। जो चीज आपको ऊपर दिखाई दे रही थी अब वो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही है। तो ये और ये मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, पूरे के पूरे, है ना। तो आपने सेकेंड टाइम इन्वर्जन लगाया तो देखो जो चीज आपको राइट में दिखाई दे रही है वो आपकी लेफ्ट हो जाएगी, जो लेफ्ट में दिखाई दे रही है वो आपकी राइट हो जाएगी। तो देखो ऑक्सीजन 1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन भी इस तरह से इन्वर्ट हो जाएंगे। जो H2 है, H2 में फिर आपने इन्वर्जन जो नीचे को दिखाई दे रहा है वो आपको ऊपर को दिखाई देगा। जो आपको ये H2 ऊपर को दिखाई, जो H1 ऊपर है वो आपका नीचे को दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ से पता चला जब आप इन्वर्जन 2 टाइम अप्लाई करते हो तो आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये है कि जब आपने इन्वर्जन सेंटर 2 टाइम अप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, और CN एक्सिस n टाइम अप्लाई करेंगे तो वो वहां से भी आपकी वहां से भी आपका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आता है। सिग्मा अगर आप n टाइम मतलब और इवन टाइम अप्लाई करते हैं, सिग्मा 2 सिग्मा 4, तो भी आपका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। क्लियर? अब शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसकी आप डिटेल क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।